मेरे प्यारे बच्चों, भाषा और व्याकरण की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे अलंकार के बारे में। ठीक है, तो आइए जानते हैं। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। काव्य रूपी काया की शोभा बढ़ाने वाले अवयव को अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार साहित्य और काव्य को सुंदर और रोचक बना देते हैं। अलंकार के दो भाग होते हैं मुख्य, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आज हम जानेंगे शब्दालंकार के बारे में। ठीक है, शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द प्लस अलंकार। शब्द के दो रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे और उस शब्द की जगह पर कोई और पर्यायवाची शब्द के रख देने से उस शब्द का अस्तित्व न रहे, उसे शब्दालंकार कहते हैं। ठीक है, इसके 6 भेद होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्ति, विप्सा, वक्रोति और श्लेष। हम पहला इसका जानेंगे, अनुप्रास अलंकार क्या है। जिस वाक्य में एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम जल्दी समझ जाएंगे। ठीक है, चंचल की चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। इसमें आप देख सकते हैं कि च वर्ण जो है वो बार बार आता है। ठीक है, वह च जो है ये इस वाक्य की शोभा को बढ़ा रहा है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, यमक अलंकार। इसमें एक पूरे शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, इसमें घटा शब्द वाक्य की शोभा बढ़ा रहा है, बट इसके अर्थ अलग अलग हैं। ठीक है, अब देखते हैं पुनरुक्ति अलंकार। ठीक उसका विपरीत है। पुनरुक्ति दो शब्दों के योग से बना है, पुनर प्लस युक्ति। अतः वह उक्ति जो बार बार प्रकट हो, जिस वाक्य में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, वहां पुनरुक्ति अलंकार माना जाता है। जिस काव्य में क्रमशः शब्दों की आवृत्ति एक समान होती है किंतु अर्थ में भिन्नता नहीं होती। ठीक है, और यमक में हमने क्या पढ़ा था, उसमें भिन्नता होती है, इसमें भिन्नता नहीं होती। जैसे मधुर वचन कही कही परितोषी। इस पंक्ति में कही शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है, इसके कारण काव्य में सुंदरी की वृद्धि हुई है। ठीक है, विप्सा अलंकार। विप्सा का अर्थ होता है दोहराना। हम अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए विभिन्न तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन शब्दों का जहां प्रयोग किया जाता है वहां विप्सा अलंकार होता है। जैसे राम राम, यह बात भूल कर मित्र कभी मत कहना। हाँ हाँ, इन्हें रोकन को टोक न लगाओ तुम। ठीक है, तो इसमें राम राम ये क्या करता है, ये विप्सा अलंकार है। वक्रोति अलंकार। जब सुनने वाला अर्थात श्रोता कहने वाले अर्थात वक्ता की बातों का गलत अर्थ निकाल लेता है, वहां वक्रोति अलंकार होता है। वक्रोति अलंकार के 2 भेद होते हैं, श्लेष वक्रोति, जहां पर एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होने के कारण श्रोता वक्ता की बात का गलत अर्थ निकाल लेता है, वहां श्लेष वक्रोति अलंकार होता है। इसमें एक अर्थ श्रोता ग्रहण करता है तो दूसरा वक्ता ग्रहण करता है। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। कौन द्वार पर, राधे मैं हरि, हरि का क्या काम यहां। अब यहां देखिए, हरि शब्द का मतलब 2 होता है, एक श्री कृष्ण और बंदर। राधा जी द्वारा श्री कृष्ण अर्थ ग्रहण न करके उन्होंने बंदर अर्थ ग्रहण किया, अर्थात उन्होंने समझा कि दरवाजे पर बंदर है, श्री कृष्ण नहीं। ठीक है, अब काकू वक्रोति अलंकार हम देख लेंगे, जहां पर उच्चारण के कारण श्रोता वक्ता की बात का गलत अर्थ निकाल लेता है, वहां काकू वक्रोति अलंकार होता है। उदाहरण से, उसने कहा जाओ मत बैठो यहां। ध्यान दीजिएगा, उसने कहा जाओ मत बैठो यहां, मैंने सुना जाओ मत बैठो।
देखिए शब्द वही है लेकिन अर्थ बदल जा रहे हैं। यहाँ पर उच्चारण के कारण वक्ता कुछ और बोला, श्रोता कुछ और समझ लिया। वक्ता ने रुकने के लिए कहा, जबकि श्रोता ने समझा उसे जाने के लिए कहा जा रहा है। अतः उच्चारण के कारण वक्ता और श्रोता द्वारा अलग अलग अर्थ ग्रहण किया गया। यहाँ काकू बकरोती अलंकार है। ठीक है, अब देखते हैं उसका अलंकार का छठा भेद, श्लेष अलंकार। यहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसका अर्थ अलग अलग निकले, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। उदाहरण से, मंगन को देखी पट देत बार बार है। मंगन को देखी पट देत बार बार है। ठीक है, यहाँ पट का दो मतलब है, वस्त्र और किवाड़ से। ठीक है, दूसरा हम इसका उदाहरण देखेंगे। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरई मोती मानुष चून। इस पंक्ति में पानी का 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है। ठीक है, पहला अर्थ है मनुष्य के संदर्भ में, जब इसका मतलब विनम्रता से होता है। दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है। तीसरा जल से है, जिसे आटे, चून का मतलब यहाँ आटे से है, से जोड़कर दर्शाया गया है। तो ये तो रहा अलंकार का पहला प्रकार, जो शब्दालंकार के भेद और शब्दालंकार। कल हम किसी और अलंकार को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।